1 महीने या 25 दिन जो भी बचे हैं हमारे पास, वही दिन बचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंदर से घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है कि मतलब कैसे होगा ये सब। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। ये रहे सारे कपड़े जो कि ये बेबी गर्ल के लिए है। अब मुझे ये नहीं पता है कि क्या ही होगा, मतलब गर्ल बॉय कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली मैंने जो है आज फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 1-2 बज रहा होगा। हमने खाना वाना भी खा लिया है। हालांकि आज मैं बहुत लेट में सो के उठी हूँ क्योंकि रात मेरी नींद जो है पूरी होती नहीं है, मतलब नींद नहीं आती है। सभी को पता होगा कि प्रेगनेंसी में होता क्या, जैसे जैसे आपका टाइम पास आता है वैसे वैसे आपको रात में सोने में दिक्कत होती है। मतलब होता है ना कि आपका बेबी बम्प जो थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इधर लेफ़्ट राइट होना फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वही सारा सीन मेरे साथ भी है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है यार कैसे हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, बट कोई नहीं, जैसे तैसे इतना हमने टाइम मैंने गुजार लिया, निकाल लिया। बस कुछ दिन और बचे हैं। लमसम मान सकते हैं 1 महीने या 25 दिन जो भी बचे हैं हमारे पास, वही दिन बचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंदर से घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है कि मतलब कैसे होगा ये सब। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है, लेकिन आप लोग हिम्मत दीजिएगा, सारे लोग हिम्मत देना मुझे, ताकि मैं इस जर्नी को अच्छी तरीके से पार कर सकूं। मैं नहीं चाहती कोई दिक्कत हो। मेन टाइम पे ऐसा ना हो मैं वहाँ से हॉस्पिटल से ही भागने लगूँ कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, मुझे नहीं करना है, वहाँ से भागने लगूँ। ऐसा होता है ना कि पहले से आप किसी चीज़ को लेकर अगर डर जाते हो तो मेन टाइम पे जब सारा देखते हो तो बस लगता है कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन कोई नहीं, अब इतनी जर्नी मैंने मतलब निकाल लिया अपनी। इतना स्ट्रगल भरा जो फेज़ था वो चला गया, तो कुछ टाइम और सही। और आज हो सकता है तो हम लोग थोड़ा सा बेबी के लिए शॉपिंग करने जाएं। हालांकि मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके ले लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी लेना है और कुछ चीज़ें मैंने ख़रीद लिया है। तो आज मैं आप लोग को व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि लाइफ में पहली बार, हालांकि ये मुझे ड्रीम सा लग रहा है कि मतलब मैं अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करूँगी, या मैंने जो किया है यकीन ही नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो मैंने उसके लिए 1-2 चीज़ें और भी ले लिया है। ये मैंने 2 बैग लिए हैं। हालांकि मैंने ये अभी डिसाइड नहीं किया कि इसमें बच्चे का कपड़ा रखूँगी, बट मैंने अभी फ़िलहाल बच्चे का और अपना जो भी हमारी ज़रूरत का हॉस्पिटल का सामान है वो सब मैंने बैग में पैक कर लिया है। देखते हैं हॉस्पिटल में यही बैग जाएगा या दूसरा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैग ऊपर रखा हुआ है और उसको उतारने के लिए मुझे जो है किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और ये अभी जस्ट इनकी बार कॉल आ रही थी, तो ये सोचे ब्लॉग में डिस्टर्बेंस हो तो इसलिए बाहर चले गए हैं। तो मैं इनको बुलाती हूँ और उसको नीचे उतरवाती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, हमने बेबी की जो पोस्टर लगाई थी, यहाँ पे हमने बेबी की पोस्टर लगाई थी। ये पोस्टर भाई इतनी दफ़ा गिर चुका है नीचे, बस एक बचा हुआ है, एक यहाँ का एक यहाँ का, 2 गिर चुका है। तो मैंने उठा के भी फ़िलहाल वहाँ रख दिया है। इसके लिए मुझे अलग इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो वो मैं करूँगी। और अभी वैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। तो चलो इनको बुलाते हैं, वो बैग मैं उतरवाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो आ गए हैं बैग उतारने के लिए, वो फर्स्ट वाला जो है, हाँ वही। तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े से जो हैं वो बेबी के लिए सामान लिए हैं, तो मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके। इसे कैमरा खोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं है अभी सही से कि बोलते क्या है। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें जब बच्चा जो होता है ना छोटा, उसको लेते हैं जब वो पैदा होता है। तो ये मैंने कॉटन का मंगवाया फर्स्ट क्राई से, जो कि भी इसको वॉश करना है। तो ये मैंने 2 मंगवाया है, एक वाइट है और एक ये है रेड मरून है, एक ये मंगवाया मैंने। तो 2 ये मैंने मंगवाए हैं और कुछ कपड़े भी मंगवाए हैं मैंने। कपड़े तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे पता है कौन से लग रहे हैं, ये वाले सारे। तो एक ये मंगवाया है मैंने। हाँ, एक बार सारे कपड़े जो है ना वो अच्छी तरह से नीचे यहाँ पे लगा लेती हूँ बेड पे, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहे सारे कपड़े जो कि ये बेबी गर्ल के लिए है। अब मुझे ये नहीं पता है कि क्या ही होगा, मतलब गर्ल बॉय कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कपड़े जो हैं सबसे ज़्यादा लड़कियों के पसंद है। तो मैंने इसीलिए जो है फ़िलहाल अभी लड़कियों के कपड़े ये मंगवाया फर्स्ट क्राई से। एक पिंक है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक है, ये वाइट पे पिंक है, और ये कॉटन के छोटे छोटे से फ्रॉक हैं। मुझे लगता है सबसे कंफर्टेबल वैसे यही होगा अभी समर के अकॉर्डिंग।
एक ये है जो कि बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, और एक ये है। ये सब मैंने बेबी हक से मंगवाया है ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन नहीं लिया है। तो ये लड़कियों के कपड़े हैं, मैंने लड़कों के कपड़े ज़्यादा नहीं लिए हैं, बट वो भी दिखाती हूँ आप लोग को। ये रहे लड़कों के लिए, मतलब जो बॉय है उसके लिए, क्योंकि भाई मुझे कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैंने दोनों के हिसाब से 4-4, 5-5 कपड़े लिए हैं। और ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, जैसे कि मैंने बताया कि बेबी हक से मैंने ये सारी ड्रेसेस जो है मंगवाए हैं। ये शायद मैंने ऑफलाइन लिया था, ये सब ऑफलाइन लिया है। तो ये है हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स, और ये सॉक्स है, और ये बेबी का जो है कपड़ा है। और एक ये है छोटा सा, थोड़ा सा येलो कलर है, बहुत प्यारा कलर है ये, और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये है लड़के का, मतलब अगर लड़का हुआ तो हम ये पहनाएंगे, और लड़की हुई तो हम ये पहनाएंगे। तो ये दोनों कपड़े मैंने ऑर्डर करके मंगवाए हैं। साथ साथ इसमें मेरे कुछ ज़रूरत के सामान है, ये नाइटी वगैरह है, जो कि मैंने मैंने वैसे नाइटी वगैरह ले लिया है कॉटन की। डॉक्टर से मैंने वैसे कंसल्ट किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अभी ख़रीद के रख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा वैसे वैसे मेरा बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अभी भी नहीं जा सकती मैं, बट कभी होता है ना कि मतलब दवा लेनी है या फिर हॉस्पिटल जाना है, दिखाना है, तो जाना पड़ता है कभी कभी। तो इसीलिए मैंने अभी जो है सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी सी होती हैं सब खरीद लिया है। अपने लिए मैंने कॉटन की नाइटी वगैरह 3-4 ली है, और 2-4 ऐसे ही मतलब लॉन्ग टी शर्ट ले लिया है, जो मुझे मतलब कंफर्ट फील करवाए। ऐसा कुछ कपड़ा नहीं लिया है कि मतलब उसमें अनकंफर्टेबल हूँ मैं। तो मैंने भी अपने लिए 5-6 कपड़े ऐसे कॉटन के ले लिए हैं पहनने के लिए। और बेबी की शॉपिंग तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, टॉवल वगैरह जो भी चाहिए होती है। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें लेनी है, लेकिन मुझे तो अभी पता नहीं कि मतलब ऐसा होता है ना कि पहली बार अगर आप इस फेज़ में आ रहे हो तो आपको यकीन ही नहीं होता है। अभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार, मतलब अभी मुझे चाहिए क्या, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मुझे पैम्पर है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मुझे भी चाहिए हगीज़ वगैरह जो होती है वो लेनी है। और एक जो है स्लीपिंग बैग भी लेना है, क्योंकि जब हॉस्पिटल से हम निकलेंगे तो स्लीपिंग बैग जो होता है उसमें ही बेबी को हम कैरी करेंगे। तो वो भी चीज़ें मुझे लेनी है। तो वो हमने सोचा था कि ऑफलाइन लेंगे, लेकिन ऑफलाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है वो भी मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। और ऑलमोस्ट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कुछ कुछ, हाँ एक चीज़ सारे लोगों ने मुझे बोला है कि जब बच्चे मतलब नए नए मतलब होते हैं तो वो पॉटी बहुत करते हैं। और मुझे अभी तक ये लगता था कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ खाते तो हैं नहीं, तो पॉटी नहीं करते होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, लेकिन ये बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे पैदा होते हैं तो वो पॉटी करते हैं। तो मुझे उनके लिए बच्चे के लिए मतलब हगीज़, और वो जो एक होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। हम लोग तो पहले, हम लोग के ज़माने में उसको बोलते थे लंगोट जो बच्चों को पहनाते हैं। तो वो भी मुझे बनवानी है या तो ख़रीदनी है। वैसे बनवाने के लिए कहाँ ही बनवाऊँगी, कोई नहीं बना के देगा, पर मुझे वो भी ख़रीदनी है, तो वो भी ज़्यादा ही ख़रीदनी पड़ेगी। तो 1-2 चीज़ें हैं जो बच्चे की भी मुझे लेनी है, और अपनी भी 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है। बाकी तो मैंने सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी करके ख़रीद ही लिया है। बाकी हॉस्पिटल का जो बैग है वो पैक अभी प्रॉपर नहीं किया है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ नहीं खरीदी है। कपड़े वगैरह भी मुझे सारे वॉश करने हैं, क्योंकि आपको पता है नए कपड़े जो हम खरीद के लेके आते हैं बच्चे के लिए, वो बहुत सारे लोग जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो टच करते हैं कौन कहाँ से आया, कैसे आया है, तो पता नहीं होता। इसीलिए सारे कपड़े मुझे धुलने हैं, अपने भी धुलने हैं और बच्चे के भी धुलने हैं। तो उसके लिए भी मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डेटॉल वगैरह उन्होंने बताया है। तो मैं सारे कपड़े वॉश करूँगी, उसके बाद अपना हॉस्पिटल का बैग जो है वो पैक करूँगी, फिर आप लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। फ़िलहाल इतनी ही शॉपिंग की थी, और यही सब शॉपिंग अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी मोड़ी ही की है। आप लोग वैसे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगी या बॉय। मुझे तो वैसे चाहिए कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, तो बेबी गर्ल ही हो, क्योंकि मुझे गर्ल ज़्यादा पसंद है। बॉय मतलब दोनों कुछ भी हो जाए सब सही है, लेकिन लड़कियों के क्या होता है कि कपड़े बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, और लड़की मुझे पसंद भी है, तो मैं कोशिश तो नहीं कर सकती, जो लिखा होगा वही होगा बहरहाल। तो फिलहाल चलो सारे कपड़े भर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ। बस यही था, रख दिए मैंने सारे कपड़े वगैरह। और कुछ कुछ चीज़ें और भी थी जो डॉक्टर ने बोली थी, जैसा कि मुझे बोला था कि बेबी का वेट थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए आपको मतलब प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेना है अपनी डाइट में। तो कोई पाउडर वगैरह, प्रोटीन पाउडर है वो बताया, वो चीज़ें उन्होंने और भी बताई है। तो मैंने सारी चीज़ें खरीद लिया है, और उसको मैं कंटिन्यू मतलब ले भी रही हूँ। तो देखते हैं, आई होप कि लास्ट जो टाइम है वहाँ तक आते आते बेबी का जो वेट है बेबी का,
बेबी का वेट है वो मतलब सही हो जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बेबी जो है वो कमज़ोर हो, फिर उसको कुछ टाइम तक, क्योंकि आप सभी को पता है अगर बेबी कमज़ोर होता है तो उसको आईसीयू में रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर बेबी का वेट 2-2.5 केजी से कम है तो उसको ज़्यादा टाइम के आईसीयू में रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ 2+ ही हो, उससे कम ना हो। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट अभी इस टाइम की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी लो वाली है। मतलब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है और खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इस रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, और कुछ तो छोड़ ही दो। मैं पूरे दिन जो है खाना खाने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद चाहती हूँ कि पूरे दिन रूम में ही पड़ी रहूँ, जो कि पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, बट हाँ कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहूँ, गर्मी में ना जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को चलो दिखाती हूँ। और हम लोगों ने कल थोड़ी मोड़ी जो है शॉपिंग की थी वी मार्ट से, तो ये सब भी मैंने ख़रीदा है हॉस्पिटल में ही पहनने के हिसाब से, ये भी कंफर्टेबल होगा। तो ये सब भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो गर्मी में जो है बैठ के, ये देखो ये गर्मी में बैठ के काम कर रहे हैं। और हमारा वहाँ पे रखा हुआ है सिल्वर प्ले बटन। इन्होंने फ़ैन तक नहीं ऑन किया है, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। वाह भाई। खाना वाना हमारा हो चुका है। और यही जो प्रोटीन पाउडर ये डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो इन्होंने गलती से ये मंगा दिया था, तो फिर दोबारा इन्हें ये मंगवाना पड़ा हाई प्रोटीन। तो अब इसे मैं लेती हूँ और ये जो है ये वाला लेते हैं। तो बस यही था आज का ब्लॉग। बेबी की शॉपिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है, थोड़ी मोड़ी बची हुई है। अब आज देखते हैं, मैं इनको बोलूँगी कि थोड़ी मोड़ी जो बची हुई है वो भी चीज़ें हम करवा लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखा था, लेकिन अभी मेरी बॉडी में एनर्जी उस लेवल तक है ही नहीं, तो लगता है कि पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको अपने सेकंड सेमेस्टर में इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट वाला सेमेस्टर होता है उसमें आप काफ़ी जल्दी थक जाते हो, वो घर का काम हो या बाहर का या फिर बोलना ही हो। अब मैं ही बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी नहीं लग रही है, बट बोल रही हूँ। तो देखते हैं, अगर आज हम थोड़ी मोड़ी जो शॉपिंग बची हुई है वो करने के लिए जाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अदरवाइज़ हम लोग जब भी जाएंगे तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब